तुलसीदास जी कहते राम जी से भी यदि पूछा जाए तो राम जी भी अपने नाम की महिमा स्वयं मुख से नहीं गा सकते। इसलिए राम नाम मणि दीप धरु जी हदे हरिद्वार। तुलसी भीतर बाहिर जो चाह सिरु जियार। जिसने अपने जिह्वा पर श्री राम नाम को रख लिया उसके जीवन में बाहर से भी प्रकाश हो जाता है और अंदर भी प्रकाश हो जाता है। ऐसी श्री राम नाम की महिमा है। हम लोग श्री राम जी का आज जन्म मनाएंगे और कल हमने कथा सुनी थी श्री शिव और पार्वती का मंगल में विवाह की। जब श्री पार्वती जी और शंकर जी का ब्याह हुआ तो पुनः कैलाश पर आए और तब पार्वती मैया ने पूछा, है प्रभु सती अवतार जब मेरा हुआ था तब मैं राम जी की महिमा समझ नहीं पाई थी, इसलिए मेरे मन में संदेह हो गया था कि राम जी कौन है और राम जी को प्रत्यक्ष में पहचान भी नहीं पाई। ये मेरी बहुत बड़ी भूल हो गई थी, पर अब मुझे समझ आ गई है। इसीलिए अब मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि कृपा करके मुझे राम कथा सुनाइए। शंकर जी ने जैसे ही सुना कि पार्वती मैया कह रही कि राम कथा सुननी है, शंकर जी तो राम नाम के इतने अनुरागी है, इतने प्रेमी है कि जैसे ही राम नाम की महिमा आती है, राम कथा गाने को आती है, शंकर जी का रोम रोम पुलकित हो जाता है। शंकर जी कहते हैं कि हे पार्वती तुम धन्य हो, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं हो उपकारी, तुम समान हरि हो उपकारी। हे गिरिजा कुमारी आप धन्य हैं। क्यों? क्योंकि तुमने ऐसा प्रश्न किया है, ऐसी बात पूछी है जिससे मेरा मन पुलकित हो गया है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो भगवान की कथा नहीं सुनता उसके कान तो सर्प के बील के समान है, जो किसी काम की ही नहीं है। भगवान ने जिसको सुंदर मधुर वाणी दी है और भगवान के चरित्रों को नहीं गाता है तो उसकी जिह्वा केवल मेंढक की तरह टरटराने के लिए है, किसी काम की नहीं है। यदि किसी व्यक्ति के पास गाड़ी हो और गाड़ी चलाना नहीं जानता हो या किसी से सीखता नहीं हो या किसी से उसकी महिमा नहीं जानता हो तो गाड़ी का उपयोग ही क्या होगा। इसी प्रकार हमारे पास जिह्वा रूपी गाड़ी है, इस पे राम नाम रूपी महिमा निरंतर चलनी चाहिए और यदि राम नाम रूपी महिमा नहीं चले तो इस जिह्वा का उपयोग ही क्या है। तब शंकर जी बड़े प्रसन्न हो गए कि हे गिरिजा कुमारी तुमने सही पूछा है, क्योंकि श्री राम जी का स्वरूप और श्री राम जी की महिमा इतनी सुंदर है कि साधारण व्यक्ति की कौन कहे, राक्षस भी उनके रूप पर मोहित हो जाते हैं। आपने प्रसंग सुना होगा जब शूर्पणखा राम जी का पहली बार दर्शन करती है तब राम जी पर मोहित हो जाती है, जबकि राम जी के समीप सीता जी होती है फिर भी शूर्पणखा राम जी के स्वरूप पर मोहित हो जाती है। और तब जब उनसे विवाह की याचना करती है तब लक्ष्मण जी उनके नाक कान काट देते हैं और खरदूषण के पास जाकर जब वो शिकायत करती है कि हे भाई अभी तो कुमारों ने मेरा अपराध कर दिया, मेरे नाक कान काट दिए। खरदूषण गुस्से में लाल पीला हो गया, कौन है वो?
शूर्पणखा कहती है कहूँ कैसे इतने सुंदर हैं। तरुणो रूप संपन्नो सुकुमारो महाबलो पुंडरीक विशालाक्षो चीरकृष्ण दिनांबरो। क्या कहूँ मैं, तरुणों, अभी तो तरुण अवस्था में ही है, रूप संपन्न, ऐसा लगता है मानो पूरे संसार का रूप सौंदर्य इन दोनों बालकों में उतर आया है। रूप संपन्नो सुकुमारो महाबलो, छोटे छोटे सुकुमार हैं, राम लक्ष्मण छोटे छोटे से हैं पर महाबलशाली महाबलो। और पुंडरीक विशालाक्ष, उनके कमल नयन तो इतने सुंदर है, बड़े होने पर भी बड़े सुंदर दिखते हैं, क्योंकि भगवान का जो अंग है पूरा कमल नयन है। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुण, पूरा जो शरीर है अंग है वो कमल के समान है, कमल वर्ण ही है। इसीलिए कहती शूर्पणखा कह रही है जो अभी अभी नाक कान कटा के आई है और वो राम जी के सौंदर्य पे इतनी मोहित हो गई है कि खरदूषण से उनकी बुराई नहीं कर रही। कह रही तरुणो रूप संपन्नो सुकुमारो महाबलो पुंडरीक विशाला